हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एमसीक्यू क्वेश्चन। सो जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये सभी चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आर.एस. अग्रवाल की बुक में दिए गए हैं वो सॉल्व करा दिए जाए, प्लस उनसे अलग जो आपके एग्जाम में मोस्टली आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में एंड अभी टर्म 1 एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। सो गाइज वो सभी क्वेश्चंस भी आप लोग को सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप क्लास चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चंस वहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आप न्यू एडिशन आर.एस. अग्रवाल की बुक के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के जितने भी कंसेप्ट है वो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे आपके, राइट। सो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड गाइज जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं कंसेप्ट से आते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा एंड अपने सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी होती है। सबसे इजी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ही होती है। सो इसलिए एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए, देन यू विल ऑल्सो से दैट येस ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। Now friends, question number 1 is given that if tan theta equals to 8/15 then cosec theta equals to। so बहुत ही easy question है एंड इससे भी क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्री का जब बेसिक कंसेप्ट समझा था उसमें भी सॉल्व किए थे एंड चैप्टर सॉल्व करने के टाइम पे भी मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट समझाए थे। सो इसको आइए डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री किस पर वर्क करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। सो ए बी सी, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करती है, ठीक है। एंगल क्या दिया है आपको, थीटा दिया है, तो लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, राइट। सो आपको टेन थीटा किसकी वैल्यू दी है, टेन थीटा की वैल्यू दी है। अब एक जल्दी से फॉर्मूला बताइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो ये फॉर्मूला अच्छे से याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन थीटा होता है, सी फॉर कॉस थीटा होता है एंड टी फॉर टेन थीटा होता है एंड यहाँ पर पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज एंड बी फॉर बेस होता है। सो इस थीटा एंगल के लिए एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या होगी आपकी, ये हो जाएगा आपका बेस एंड अपोजिट साइड ये क्या कहलाएगा आपको, परपेंडिकुलर एंड ये हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल। तो ये क्या आ गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको मालूम हो गया परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, टेन थीटा की वैल्यू, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू दी है। तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू 8/15, दैट मीन्स दिस, ये क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर एंड 15 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो गई, बेस की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। तो हम इन्हें किसी कांस्टेंट 8k और उसके 15k के इक्वल भी मान सकते हैं, ठीक है। नाउ आइए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू बेस है, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, राइट गाइस। नाउ 15 का स्क्वायर जल्दी से बताइए 225 होता है एंड इस टाइप के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है। कभी भी 15, 25, 35, 45 इनके आपको स्क्वायर करने हो तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए, 5 5 इज 25 एंड जो 1 है इसे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होती है, 1 से 2 होती है, तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो नाउ 8 8 ज़ा 64 होता है, जल्दी से ऐड कीजिए, 5 4 9 6 2 8 एंड 2। तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 289 के एंड 289 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, 17 का होता है आपका। तो ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपके 17 आ गई। सो ये जो ये हाइपोटेन्यूज है ना, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 17 आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है और साइन थीटा तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। सो कोसेक थीटा आप अच्छे से जानते हैं 1 साइन थीटा के इक्वल होता है। तो 1 यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, सो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 17, परपेंडिकुलर कितना है आपका 8। इट मीन्स
17/8। सो जल्दी से देखिए विच वन इज द राइट आंसर, तो जल्दी देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 17/8। राइट गाइस, सो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है ना। सो इजी, समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि सभी के कंसेप्ट क्लियर हो सके। आइए तब तक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट इफ tan थीटा इक्वल्स टू √3 देन sec थीटा की वैल्यू पूछिए। सो गाइस सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। tan थीटा दिया है हमें, सो सबसे पहले मेक ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, दिस इज 90 डिग्री A B C, राइट। नाउ एंगल थीटा दिया है, सो हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस एंगल को थीटा मानेंगे तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है ये आपका बेस कहलाएगा, और अगर आप इसे थीटा मानते हैं तो जो ये एडजेसेंट साइड है ये बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना किसको आप एंगल मान रहे हैं। तो हमने इसको थीटा माना तो ये एडजेसेंट साइड ये बेस एंड ये अपोजिट साइड ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, एंड 90 के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये तो आपको अच्छे से कंसेप्ट मालूम होगा, बहुत ही पहले से 6, 7, 8 से ये सब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते आ रहे हैं गाइस। नाउ सेक थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जो कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो गाइज ये तो हमेशा रट लीजिएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जल्दी से बताइए सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा गाइज आपका सीधा सीधा सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट। नाउ कॉस थीटा क्या है आपका, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो गाइज एच ऊपर जाएगा, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू। तो आप देखिए आपको क्या दिया है, टेन थीटा, इट मीन्स टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता। टेन थीटा किसके इक्वल दिया है, √3, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। परपेंडिकुलर दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे, ये √3, एंड ये बेस की वैल्यू कितनी दे दी गाइज, 1 दे दी। सो सबसे पहले देखेंगे परपेंडिकुलर आपको किसके इक्वल दे दिया, √3, एंड बेस किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। हाइपोटेन्यूज सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर आपका 3 हो गया। तो यहाँ से जब हम सम करेंगे तो 4 आ गया, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4, दैट मीन्स 2 आ गया। तो AC की वैल्यू डायरेक्टली गाइज यहाँ से हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, आपके 2 के इक्वल आ गया। अब आपको हाइपोटेन्यूज भी मालूम है, बेस भी मालूम है, तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, बेस की वैल्यू कितनी है, 1 है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। सो सिंपली आप लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 2 एंड चेक दैट विच वन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो जल्दी से इस पर टिक लगा दीजिएगा एंड अपने मार्क्स को अचीव कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10 देन सेक थीटा इक्वल्स टू। सो गाइस सेम वही फंडा अपनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल अगेन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ABC. Now this is 90 degree and if we take that this is angle theta because theta is given that. So for this theta this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse. Right now again you know very well formula पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। सो ये फॉर्मूला है। नाउ हमें गिवन है कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10 जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, यू नो। नाउ गाइज अब आप अच्छे से जानते हैं कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है। कोसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एंड यहाँ पर हमें कोसेक थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल दी है, √10/1। इट मीन्स कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, √10, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1। सो यहाँ से आप डायग्राम में रख दीजिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। सो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, हमें बेस मालूम नहीं है। सो बेस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 चीज़ में से 2 चीज़ मालूम है, तीनों बाकी 3rd चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल
ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट गाइज। आप इनको जैसे कि हम लोग ने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, किसी कांस्टेंट √10 के 1 के इस टाइप से भी मान सकते हैं, ठीक है। नाउ हम सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर कितना दिया है आपको, √10 दिया है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है प्लस BC स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर 10 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, हम इसको 1 को लेफ्ट साइड लिया है तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। AB इक्वल्स टू √9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपकी AB की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो अब आपको तीनों चीज़ें मालूम है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा फाइंड आउट करना है। और सेक थीटा आपने अभी अच्छे से देखा कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा, एंड कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल आ गया। इट मीन्स सेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल आ गया। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई है आपकी, आपको √10 गिवन है एंड बेस की वैल्यू कितने आई है आपकी, 3 आई है। सो यहाँ से सेक थीटा √10/3 के इक्वल आ गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर √10/3 यही आपका राइट आंसर है। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड सभी क्वेश्चन के अच्छे से आप पूरे फुल एंड फुल फाइनल मार्क्स को अचीव कर सकेंगे, है ना। सो इजी, समझ आ रहा है, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ आ रहा है फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ओके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7 देन साइन थीटा कैलकुलेट करना है। ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। सो अगेन मेक ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री ABC, राइट। सो दीज आर द वर्टिसेस। नाउ अब आपको क्या गिवन है, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। सो सबसे पहले सेम आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। सेक थीटा अच्छे से जानते हैं, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, हमारा कोस थीटा का। दैट मीन्स सेक थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपको जानते हैं कि सेक कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है गाइज, 25/7। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज 25 एंड बेस क्या हो गया आपका 7। किसी कांस्टेंट मल्टीपल 25 के 7 के इस टाइप से एज्यूम कर लीजिएगा। सो यू नो वेरी वेल इस ट्रायंगल में इस एंगल थीटा के लिए ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है एंड ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज गिवन दैट 25, now base is given that 7. now firstly find the perpendicular, ठीक है। तो perpendicular फाइंड आउट करते हैं। सो हम लोग इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, सभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज 25 का स्क्वायर, राइट। नाउ AB स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर, राइट गाइज। 7 का स्क्वायर हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। सबसे पहले 25 का स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब जो ये 2 है ना, इसको इसके नेक्स्ट के वैल्यू से मल्टीपल कीजिए, तो 2 से नेक्स्ट क्या होता है, 3 होता है। तो 2 3 6। कभी भी अगर आपको स्क्वायर नहीं मालूम तो इस टाइप की जो शॉर्ट ट्रिक्स चैनल पर अवेलेबल है वो सभी सीख लीजिएगा। नाउ 7 का स्क्वायर 49 होता है, यू नो वेरी वेल। नाउ प्लस BC स्क्वायर, 49 को लेफ्ट साइड ले आइए तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 625 माइनस 49। नाउ फर्स्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 625 में से 49 माइनस कीजिए, 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गए तो 6 रह जाएगा। नाउ यहाँ पे 1, 11 हो जाएगा। 11 में से गाइज 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 7 एंड यहाँ पे 5। सो BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, 576 के, राइट। तो BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब जल्दी से बताइए कि BC 576 किसकी वैल्यू होती है। सो अच्छे से जानते हैं 576 हमारा 24 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं मालूम तो चैनल पर उनके शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल हैं, वहाँ से सीख लीजिएगा। सो BC यहाँ से आपके किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल आ गया, ठीक है। एक छोटा सा हिंट और देना चाहती हूँ आपको, ठीक है। ये सिर्फ हिंट के लिए है, नॉट रटने के लिए नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर 7, 24, 25 तीन ही वैल्यूज़ यूज़ हुई है।
है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो इसका स्क्वायर रूट आएगा मतलब वो 24 ही आएगी वैल्यू, ठीक है। ये आप शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 24 ही आएगी, ठीक है। आपको ये सब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको 3 ही वैल्यूज़ दी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो यार 24 आएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 576 एंड दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू, जल्दी से बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो परपेंडिकुलर 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25। जल्दी से देखिए विच वन इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 24/25। सो है ना, सो इजी। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ट्रायंगल बनाइए, ये फॉर्मूला याद रखिए एंड गाइस अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किए, फ्रेंड्स को शेयर नहीं किए, जल्दी से कीजिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। Now friends, question number 5 is given that if sin theta equals to 1/2 then cot theta equals to, so बहुत easy है guys इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी। Again make a right angle triangle that is 90 degree A B C. Now in the question you have to given the angle theta, right? So we suppose this is angle theta, ठीक है। So for this angle theta, this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse. You know very well hypotenuse सबसे बड़ी वैल्यू होती है, दैट इज 90 डिग्री के जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। सो अगेन वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, जल्दी से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू गिवन क्या है, 1/2। इट मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज। इसे किसी कांस्टेंट 1 के और 2 के भी एज्यूम करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी कांस्टेंट मल्टीपल के इक्वल आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली p इक्वल्स टू 1 एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज 2। सो बेसिकली आपको बेस वैल्यू मालूम नहीं है। सो फर्स्टली हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू कितनी दी है, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस वैल्यू नहीं मालूम करनी है, ठीक है, BC स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, राइट। नाउ 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो AB इक्वल्स टू किसके आ गया गाइज, आपका √3 के आ गया, ठीक है। एंड बेसिकली जैसे कि मैंने इसे पहले क्वेश्चन में भी बताया था, अब देख सकते हैं क्वेश्चन में 3 ही वैल्यूज यूज हुई हैं, 1 2 और √3। इट मीन्स ऑटोमेटिकली जो आपका बेस होगा वो √3 ही आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मालूम कर लेंगे √3, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगर कभी भी इस टाइप से झट में आपको आंसर देना है, एमसीक्यू से क्वेश्चन बहुत कम टाइम रह गया और आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को टिक करना है, आंसर देना है, तो देख लीजिएगा बेसिकली ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मली भी आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 - 1 ऑब्वियसली 3 होगा एंड 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे स्क्वायर रूट तो √3 ही रहेगा, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। यू नो वेरी वेल कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। सो कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा एंड tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। सो बेस ऊपर चला जाएगा, सो कोट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो जल्दी से वैल्यू रखिए, बेस की वैल्यू कितनी आई है √3 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। सो इट मीन्स कोट थीटा इक्वल्स टू √3 एंड जल्दी से बताइए कि विच वन इज द राइट आंसर। सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, सो इजी। सो नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन इफ cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन tan थीटा इक्वल्स टू, सो है ना, सो इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी। मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABC. So we suppose this is angle theta and for this angle theta, sorry, this is angle 90 degree and here you have to give an angle theta, ठीक है। So let's suppose this is angle theta and for this angle theta this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse. So सबसे पहले वही छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। नाउ कोस थीटा आपको गिवन है, कोस थीटा आपको गिवन है, कोस थीटा इक्वल्स टू 4/5 एंड बाय द फॉर्मूला यू नो सी फॉर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। सो यहाँ पे cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, इट मीन्स बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। सो यहाँ पे लिख दीजिए बेस की वैल्यू 4 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, ऑप्शन में 3, 4 और 5 तीन ही वैल्यू यूज हुई है, ठीक है। इट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू कहीं ना कहीं 3 होगी। दूसरा आंसर 5 5 से 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9 आता है एंड 9 का स्क्वायर रूट 3 ही आता है, ठीक है। तो मैं आपको इससे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, मैंने आपका डायरेक्ट ही स्क्वायर रख दिया, 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ 25, 4 का स्क्वायर 16, लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस 16 इक्वल्स टू BC स्क्वायर, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 9, BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 दैट मीन्स 3। सो गाइज यहाँ से आपकी BC की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इट मीन्स हमारा जो परपेंडिकुलर है BC, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। नाउ tan थीटा फाइंड आउट करना है। अब आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सभी तो आपको मालूम है एंड tan थीटा किसके इक्वल होता है, देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब जल्दी से बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है एंड बेस की वैल्यू कितनी है, 4 है। दैट मीन tan थीटा किसके इक्वल हो गया, 3/4। सो चेक कीजिए आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। सो इजी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। गाइज अभी तक भी लाइक नहीं किया है, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए यस समझ आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है एंड फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। सो अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे, क्या बनाते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते थे। चलिए हमने बना लिया फिर से। तो यहाँ पर आपका ये एंगल 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में एंगल थीटा ही दिया है दोनों जगह पर, दैट मीन्स हमने ये मान लिया ये एंगल थीटा है, इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया एंड दिस इज hypotenuse. Now you have to given the value of tan theta equals to 4/3. So आपको फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 4 दे दी एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 दे दी। अब भाई मैम आपने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग जो आपको ऑप्शन दिए हैं उससे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है। अब हम देखते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू नहीं 4 वैल्यू दी है, 1 2 3 4, दैट मीन्स 3 भी दिए, 4 भी दिए, 5 भी दिए, 7 भी दिए। तो जो वो हमने शॉर्ट ट्रिक वो तुक्का अपनाया था ना गाइज, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। सो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बेसिकली हाइपोटेन्यूज वैल्यूज को देखते ही बता देंगे। 4 4 16, 3 3 9, 16 प्लस 9 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट भैया 5 होता है, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। और लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ कि इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर भैया आपको कैलकुलेट करनी है, हमें नहीं पता, ठीक है। AB क्या दिया है आपको, AB की वैल्यू आपको 3 गिवन है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो AC इक्वल्स टू रूट 25 दैट मीन्स 5 आ गया। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारा 5 आ गया। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सो फर्स्टली टेल मी साइन थीटा इक्वल्स टू किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के होता है, राइट। नाउ जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है, यस जी मालूम है 4। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम है, यस मालूम है 5 होती है, ठीक है। नाउ कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 होती है। अब क्या करना है भाई, प्लस करना है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कैलकुलेट करना है। तो 4/5 प्लस 3/5,
5 एलसीएम आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, ले लिया हमने एलसीएम, तो ऊपर क्या रह जाएगा 4 + 3 इट मीन्स 7/5। सो साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 7/5 के इक्वल आ गया। सो जल्दी से देखिए 7/5, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लगा दिया ना आपने। सो जल्दी से क्वेश्चंस की सभी की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, सभी क्वेश्चन चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 5 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ा है एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के स्टडी किया है। बट यहाँ पर तो tan और कोट में रिलेशन है, तो कैसे करेंगे गाइस, सेक और tan कोसेक और कोट का रिलेशन आपने पढ़ा है लेकिन tan और कोट का तो नहीं पढ़ा। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। आपको tan थीटा प्लस कोट थीटा 5 के इक्वल दिया है, क्या पूछा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सो सबसे पहले एक ट्रिक देखिए, आपको अच्छे से मालूम है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा 5 के इक्वल दिया है भाई, tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बनाना है। तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला अच्छे से रीड आउट किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो अगर हम इस जो क्वेश्चन है आपका, इसके दोनों साइड का हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें गाइस, तो हमें कुछ हासिल हो सकता है। ट्राई करके देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स राइट। नाउ यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो अब वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसको a मानिए एंड इसको b मानिए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब आप जानते हैं tan थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। कोट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होता है ना, होता है कि नहीं। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा इक्वल्स टू 25। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि भैया हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, ये tan थीटा कोट थीटा में रिमूव करना है और हमें जानना है कि tan थीटा कोट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होता है। सो लॉजिक कैंसिल हो गया, हट गया यहाँ से, ठीक है। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 25। सो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 2 इट मीन्स 23। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 23 के। तो जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। सो इजी, इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सो गाइस आइए तब तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, इफ कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 5/2 देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सो गाइस जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, सो समथिंग सेम है आपका। सो यहाँ पर भी हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें उसकी नीड ही नहीं है। आपको गिवन है कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 5/2 राइट। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप इन दोनों के बीच की कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं जानते। सो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को गाइज स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नाउ कोस थीटा प्लस सेक थीटा, दो बोथ साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2, तो स्क्वायर कर देंगे। सो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं, ये अच्छे से आप लोग स्टडी कर चुके हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। सो कोस थीटा को a एंड सेक थीटा को b मानिए। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 25/4। 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है। यू नो वेरी वेल। अब हमें जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ये हमें रिमूव करना है। सो क्या कोस थीटा और सेक थीटा में कोई रिलेशन होता है? यस होता है। आपका जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल। दैट मीन्स सेक थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है। ये आप
अच्छे से जानते हैं। सो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 25/4। सो गाइज यहाँ से देखेंगे cos थीटा से आपका cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 25/4 रह जाएगा। यही रह जाएगा ना। नाउ 2 को राइट साइड ले जाइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/4 माइनस 2। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 4 एलसीएम ले लिया 25, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे 25 में से 8 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 17/4 इट मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया भाई 17/4 के। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। सो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने जो सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर आया है मैंने आपको वो कम्प्लीटली सॉल्व कराया है, नहीं किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सो गाइज अगर आप उसमें देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन आपका उसमें आया हुआ है। तो इसलिए आपसे कहा गया है कि सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल पर क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट गिवन है, उसमें जाकर सभी एमसीक्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट के सॉल्व कर लीजिएगा। एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी गाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जब आप अबाउट में जाएंगे तो ब्लॉग्स आपको लिंक गिवन है वहाँ पर, उसमें आपको साइंस आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश उनके भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिंक अवेलेबल है। सो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करते हैं। गाइज यहाँ पर आपको क्या दिया है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3/4 आ जाएगा। ठीक है। अब तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि स्क्वायर वगैरह करने से उससे तो सॉल्यूशन नहीं आने वाला। दैट मीन्स आपको cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो हमें यहाँ पर इट मीन्स डायग्राम बनाना पड़ेगा। दिस इज ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ थीटा एंगल, सो लेट्स सपोज दिस इज एंगल थीटा and for this angle theta this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse, right guys। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है आपको फॉर्मूले से अगर नहीं मालूम तो फॉर्मूले से लिख लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो गाइज ये S4 साइन C4 cos T4 tan एंड ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस सबको मालूम है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 एंड बेस की वैल्यू 4, आप इसे किसी कॉन्स्टेंट मल्टीपल के इक्वली मान सकते हैं 3 के और 4 के। ठीक है, देन तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 3 हो गया, बेस कितना हो गया आपका 4 हो गया। सो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। अब आप इतने क्वेश्चन यार सॉल्व कर चुके हैं तो ऑब्वियसली जान चुके होंगे जितने भी स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हम 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करें तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर। सो 16 प्लस 9 इट मीन्स 25। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो AC इक्वल्स टू √25 इट मीन्स 5, राइट। सो गाइज यहाँ पर आपकी AC की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फंडा बताया था कि आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, तो वो तो हम यहाँ मालूम नहीं कर सकते क्योंकि 4 भी दिया है, 25 भी दिया है, 7 भी दिया है, 1 भी दिया है, तो बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो तुक्का सिर्फ वो जो आपका शॉर्ट ट्रिक है वो वहीं पर अवेलेबल है जहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है। सो नाउ आप देखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले cos थीटा मालूम होना चाहिए। cos थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बेस की वैल्यू क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा गाइस, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि cos स्क्वायर थीटा 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा 4/5 तो cos स्क्वायर थीटा 4/5 का स्क्वायर इट मीन्स 16/25। नाउ साइन थीटा, तो साइन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से साइन थीटा आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 3/5 का स्क्वायर दैट मीन्स 9/25।
ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब गाइज आप देखेंगे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/25, 25 एलसीएम लेंगे, सो 16 माइनस 9 हो गया। सो 16 में से 9 जब माइनस होंगे तो कितना रहेगा 7/25। सो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 7/25। सो जल्दी से देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया? अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, जल्दी से कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 is given that if 4 cot theta equals to 3 then sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta equals to, क्या होगा इसकी वैल्यू? सो यहाँ से आपको क्या गिवन है गाइस 4 cot theta equals to 3, तो दैट मीन्स cot theta किसके इक्वल हो जाएगा 3/4, 4 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, सो हम अगेन एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ दिस इज एंगल 90 डिग्री। सो हियर इन दिस क्वेश्चन ऑल द एंगल्स आर थीटा, दैट मीन्स वी अज्यूम दिस इज एंगल थीटा एंड फॉर दिस इज एंगल थीटा दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। यू नो वेरी वेल फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब तो रट्टा आ गया होगा, वही रट गया होगा अब तो आपको ये फॉर्मूला। ठीक है, सो कोट थीटा 3/4 के इक्वल दिया है। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। ठीक है, तो आपको मालूम है कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, दैट मीन्स कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पर आपको कोट थीटा किसके इक्वल दिया है 3/4 के, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहाँ से आपको मालूम हो गया कि बेस की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। इतना कंसेप्ट समझ आया? नाउ जल्दी से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो वही अब तो आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर ही सकते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया था। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी देखा है, अच्छे से स्टडी किया है, तो आप देख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली 3 जब ऐसा करते हैं तो हमेशा इसका सम कितना आता है 25। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि यस जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आती है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 आ गई, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस सब मालूम है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। ठीक है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। यही दो टर्म यूज हुई है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो वही वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से, 4/5 माइनस 3/5 अपॉन 4/5 प्लस 3/5। राइट, सो गाइस सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं एंड देन डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में आपका 5 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 4 - 3, नीचे 4 + 3, क्योंकि 5 हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 + 3। सो यहाँ से 4 में से 3 गया 1/5 अपॉन 7/5। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का तरीका, जो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म की आप एक साथ और इन दोनों टर्म की एक साथ। ये टर्म न्यूमरेटर में तो 1 × 5 अपॉन 5 × 7। राइट गाइज, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/7। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1/7। सो जल्दी से देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। कितना इजी है कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा गाइस फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन 12 सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट इफ 3 cos थीटा इक्वल्स टू 2 देन 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू, क्या होगा वैल्यू। सो गाइस cos थीटा इक्वल्स 3 cos थीटा इक्वल्स टू 2/3, दैट मीन्स cos थीटा किसके इक्वल हो गया 2/3।
3 के इक्वल हो गया। अब अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग छोटा सा ABC, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री एंड लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा एंड फॉर दिस एंगल थीटा दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिवन एंगल थीटा, राइट। सो हमें फॉर्मूला अच्छे से फिर से अगेन यहाँ पर लिख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, ये आपको अच्छे से मालूम है। cos थीटा 2/3 दिया है। cos थीटा आप अच्छे जानते हो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो ये हो गया बेस एंड ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल मान सकते हैं 2 के और 3 के, ठीक है। सो बेस हमें 2, हाइपोटेन्यूज 3, तो वैल्यू रखिए बेस 2, हाइपोटेन्यूज 3। परपेंडिकुलर नहीं मालूम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 3 9 इक्वल्स टू 4 प्लस BC स्क्वायर। सो गाइज 9 माइनस 4 इक्वल्स टू BC स्क्वायर, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड BC इक्वल्स टू √5। सो BC की वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ से, √5 आ गई, ठीक है। इतना क्लियर है। सो BC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √5 आ गई। नाउ हमें कैलकुलेट करना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 की वैल्यू। सो फर्स्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sec थीटा। sec थीटा आप जानते हैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा एंड cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स sec थीटा किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की। सो sec थीटा यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 एंड बेस की वैल्यू हमारी 2 आ गई, राइट। नाउ tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू √5 एंड बेस की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 3 नहीं 2 आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। नाउ ये टर्म सॉल्व करनी है, तो आइए हमें क्योंकि वैल्यू सबकी मालूम हो गई, सो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, सो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो गाइज आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग इसके रिप्लेस में। 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी √5/2, तो इस tan स्क्वायर थीटा के लिए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7। नाउ 2 इंटू 3 3 9/4 प्लस 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5/4 माइनस 7, राइट गाइज। सो 2 2 4, 2 2 4, दैट मीन्स 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। दोनों में आप क्या कुछ एलसीएम ले सकते हैं, यस 2 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ से 9 प्लस 5 एंड माइनस 14, 9 प्लस 5 कितना होता है हमारा 14 होता है। सो 14 माइनस 14/2, दैट मीन्स 0/2, 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो वैल्यू 0 ही आती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। सो यहाँ से हमारा 0 आंसर आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, समझ आया। और गाइज जल्दी से शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी अपने शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन दैट इफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन sec थीटा माइनस tan थीटा। 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट गाइज ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू तो नहीं दी है, तो हम ट्राइंगल तो नहीं बनाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हमें कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, sec थीटा माइनस tan थीटा हमसे पूछा है। तो गाइस क्या हम इसको sec थीटा प्लस tan थीटा को अगर हम 1 राइट साइड ले जाएंगे तो -1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा आपको मालूम है -1 के इक्वल है एंड sec थीटा माइनस tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है क्योंकि ये इस टाइप से इजीली हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यार। सो बहुत ईजी है, एक आइडेंटिटी आपने अच्छे से स्टडी की है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा,
किसके इक्वल होता है, 1 के। आइडेंटिटी पढ़ी है ना गाइस, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर हम उसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने 3 आइडेंटिटीज़ हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हुई हैं उसमें से एक आपकी ये है, ठीक है। एंड मैंने आपको इन सब की लर्निंग का तरीका भी बताया हुआ है, कैसे हम लोग लर्न करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे लर्न करेंगे, फॉर्मुलेज कैसे लर्न करेंगे, सब ट्रिक्स बताई हुई है। नहीं देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नाउ आप अच्छे जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब भाई इसे हम a और इसे b मान लें तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। क्योंकि हमारा ट्राइंगल बनाने से, वैल्यू पुट करने से तो वैल्यू नहीं निकलनी, क्योंकि 2 टर्म दी है, तो इसलिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब इसको a इसको b माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये सभी किसके इक्वल है, यहाँ से 1 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया है, राइट साइड आपके एज इट इज 1 है। अब गाइस आप जानते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल गिवन है आपको, -1 के। सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू -1 इक्वल्स टू 1, राइट। ये -1 राइट साइड में चला जाएगा, सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, या फिर कह सकते हैं -1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ से किसके इक्वल हो गया गाइज, आपके -1 के। अब डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसे न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, दैट मीन्स -1 के इक्वल हो गया। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इजीली, बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर गाइस आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि यस ये ट्रिक कैसे अप्लाई कर दी एंड इसमें ऐसे ट्रिक क्यों नहीं अप्लाई की। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा टाइम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द फंडा ऑफ द मैथ्स, राइट। सो समझ आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 देन sin स्क्वायर a प्लस sin 4a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन ये आपका, लेकिन इजी भी है। मैंने आपको जैसे कि बताया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या गिवन है गाइज, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, ठीक है। सो पहले ट्रिक देख समझते हैं। अगर गाइज आप यहाँ से cos a कॉमन लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, तो 1 प्लस cos a किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमारा को सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन लें तब भी हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए रह जाएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट टिपिकल हो जाएगा। सो कैसे करें आप क्वेश्चन को सॉल्व, आइए इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब गाइज हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, हमें अच्छे से मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो अगर हम कोस ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए को राइट साइड ले आएँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ से भी कोस स्क्वायर ए को राइट साइड ले जाएं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या फिर कह सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। सो यहाँ से कोस ए किसके इक्वल आ गया, आपका साइन स्क्वायर ए के, मीन्स साइन स्क्वायर ए कोस ए के इक्वल, कोस ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल, ओके। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने साइन और कोस का एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, और हमें साइन में ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस में गिवन थी, साइन में फाइंड आउट करनी है, तो हमने साइन और कोस का एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इक्वल्स टू क्या आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आता है कि मैम आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो नो गाइस, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे बहुत इजीली, राइट। नाउ अब हम देखते हैं हमारा साइन स्क्वायर ए कोस ए के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ से हम इसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 को भी हम साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इस टाइप से गाइज लिख सकते हैं।
हम लेफ्ट साइड लेके चले, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि ये लेके ही चले साथ में इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। सो यहाँ से हम लिख लीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट नाउ, ठीक है। तो हम साइन की पावर 4a को साइन स्क्वायर a की होल पावर लिख सकते हैं 2, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर a की वैल्यू मालूम है, साइन की पावर 4a की नहीं मालूम, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब भाई साइन स्क्वायर a किसके इक्वल है आपका, कोस a के, तो लिख दिया हमने। साइन स्क्वायर a किसके इक्वल है आपका, कोस a के, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, कोस a प्लस कोस स्क्वायर a। अब भाई आपने क्या किया मैम, इसको आपने इस फॉर्म में ला के रख दिया, वैल्यू तो कुछ भी नहीं आई, वैल्यू तो 1/2 214 ही आनी थी। अरे यार, कोस a प्लस कोस स्क्वायर a, समझिए क्वेश्चन को, किसके इक्वल दिया है, 1 के, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, 1 के। इट मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a, ये किसके इक्वल आ गया आपका, 1 के इक्वल आ गया, राइट। सो ये हो गया आपका आंसर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाओ, सो इजी, ग्रेट। सो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। जब हमें कॉस ए दिया है, साइन ए के टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ इस तरीके से रिलेशन आइडेंटिटी देखेंगे कि कॉस ए और साइन ए में कुछ रिलेशन फाइंड आउट हो जाए, तो हमने वो ही यहाँ पर कर लिया था और यहाँ पर इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी एंड यही आपकी टर्म आ गई जो हमारे गिवन थी एंड इसकी वैल्यू 1 थी। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। है ना, सो इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और ये एग्जाम के पर्पज से भी हेल्पफुल है। सो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन दैट इफ sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 देन cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे इजी तरीका होता है, आपको sin थीटा की वैल्यू गिवन है, sin थीटा इज गिवन दैट √3/2। नाउ अगर आपको एक ही टर्म दी है, सो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इफ़ अगर आपको गिवन दिया जाता साइन थीटा प्लस कोस थीटा या साइन थीटा प्लस सेक थीटा, तो 2 टर्म की वैल्यू दी जाती, तो उसमें हम आइडेंटिटीज़ हमें कहीं यूज़ करनी होती। सिंगल की दे दी, इट मीन्स आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी, तो ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज फॉर एंगल थीटा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन थीटा दिया है, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ से आपको गिवन है। सो ये वैल्यू परपेंडिकुलर एंड ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल भी मान सकते हैं, √3 के और 2 के। दैट मीन्स p की वैल्यू √3 के एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 के इक्वल मान सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो p इक्वल्स टू √3 बेसिकली किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल रखकर ही आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नाउ गाइस, बेस की वैल्यू नहीं मालूम है, सो सबसे पहले हम बेस कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इनका सम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC की वैल्यू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू √3 का स्क्वायर, सो 4 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 3, दैट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो AB इक्वल्स टू √1, इट मीन्स 1, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। सो AB की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू हमारी 1 आ गई। नाउ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3। नाउ कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टेन थीटा के, एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। बेस ऊपर चला जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 1 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू √3। नाउ गाइज, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू 2 अपॉन √3, कोट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3, √3 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 + 1, ठीक है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू
3/√3 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर से हम √3 रिमूव करते हैं एंड आपको ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं गाइज, √3 × √3/√3। ठीक है, एक √3 से एक √3 कैंसिल, इट मीन्स कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल आ गया हमारा, √3 के, एंड दिस इज द आंसर। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। सो इजी। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू नो कि कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा देन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। ओके, सो आइए देखते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्टली बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, राइट। आप गाइज अच्छे से जानते हैं √3 sin थीटा tan थीटा किसके इक्वल होता है, या फिर आप एक काम कीजिए, sin थीटा और जो ये वैल्यूज़ हैं इनको एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लीजिए tan थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 3/√3। sin थीटा हम डिनोमिनेटर में ले आए, √3 हम इधर ले आए। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के, एंड ये sin थीटा आपका एज इट इज इक्वल्स टू √3 को क्या लिख सकते हैं गाइज आप, सॉरी 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3/√3। सो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हम लोग क्या करेंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स sin थीटा अपॉन sin थीटा × cos थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, सो इस sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल, सो 1/cos थीटा इक्वल्स टू कह सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, हम रिवर्स कर लिया, सो cos थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/√3 आ गए। अब गाइज यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, ये तो बेसिक जो करना ही करना है। अब 2 मेथड्स में हम फर्स्ट मेथड जो है हमारा, फर्स्ट मेथड हम लोग आइडेंटिटी के बेस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, cos थीटा किसके इक्वल आया आपका, 1/√3, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स cos थीटा नहीं, हमें तो cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1/√3 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 1/3। दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। सो आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। सो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के आ जाएगा। सो 1 माइनस 1/3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, 3 - 1 इट मीन्स 2/3। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2/3 आ गई। तो cos स्क्वायर थीटा मालूम हो गया, sin स्क्वायर थीटा भी मालूम हो गया। सो नाउ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/3। 3 एलसीएम ले लेंगे तो 2 - 1 इट मीन्स 1/3। सो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया गाइज, 1/3 के। सो यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब अगर हम आइडेंटिटी यूज़ ना करें तो गाइज इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मालूम हो गई, तो अपना सेम फंडा जो हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। दिस इज एंगल 90 डिग्री, दिस इज थीटा, फॉर दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। cos थीटा किसके इक्वल आया है, 1/√3 के। अब हम फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो cos 4 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। तो बेस की वैल्यू 1 के एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 के। ठीक है, सो बेस की वैल्यू आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ABC में, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AC की वैल्यू
√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर गाइस 3, 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है, तो -1 दैट मीन्स 2, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा गाइस √2 के। सो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, √2 के इक्वल आ गया, ठीक है। सो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ से √2 के इक्वल आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा तो मालूम हो गया, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई √2 है एंड हाइपोटेन्यूज √3 है, राइट। हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू पुट कीजिए √2 अपॉन √3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। कोस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 1 अपॉन √3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू √2 अपॉन √3 एंड स्क्वायर कर देंगे, कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 एंड स्क्वायर कर देंगे। नाउ गाइज यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। नाउ एलसीएम ले लेंगे तो 3 एंड 2 माइनस 1, इट मीन्स यहाँ से भी आपका 1/3 ही आंसर आएगा। सो गाइज ये थे दो बेसिक से मेथड कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी इस आइडेंटिटी से भी और अपने इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं की है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करके एंड उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि येस यहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशन अपलोड किए जा रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल की न्यू एडिशन के सभी बुक के जो चैप्टर के सॉल्यूशंस हैं वो ऑलमोस्ट अवेलेबल हो गए हैं एंड बाकी चैप्टर जो रह गए हैं उनको आपको अपलोड किए जा रहे हैं। सिलेबस आपका आप वो देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस वो भी देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको princyeducation.blogspot.com ब्लॉग्स में जाकर आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक चैनल पर अबाउट में जाकर आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।